नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए केतु के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर के इस वीडियो में 10 नवंबर 2024 सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है छोड़ करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 20 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। केतु हमेशा वक्री गति से गतिमान होते हैं, तो पहले कन्या राशि में रहेंगे फिर सिंह राशि में जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इसके चौथा, तीसरा और दूसरा चरण कन्या नवांश में आता है जिसके स्वामी हैं बुध, और इसके बाद पहले चरण में गोचर करेंगे सिंह नवांशी में जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव जो कि केतु के शुद्ध शत्रु हैं। केतु कन्या राशि में 16 मई 2025 तक गोचर करेंगे। कन्या राशि कालपुरुष कुंडली में 6ठे भाव में आती है जो कि नौकरी का, सर्विस सेक्टर का, प्रोफेशनल लाइफ का और संघर्षों का होता है। कन्या राशि में आकर केतु आपको नौकरी में प्रमोशन देंगे, सेवा क्षेत्र में हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, शिक्षा या धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं, तो वहाँ आपको नेम फेम और संतुष्टि प्रदान करेंगे केतु। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जब जाएंगे तो पंचम भाव का फल देंगे, यानी संतान, शिक्षा और क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। आपके इष्ट देव की कृपा आप पर होगी। केतु संतान के कारक हैं तो संतान की प्राप्ति कराएंगे और संतान की तरक्की देंगे। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी पोषण करती है, वृक्षों को, पौधों को जीवन देती है, लेकिन जो वृक्ष सूख जाते हैं उन्हें गिरने से भी नहीं रोकती, यानी मोह नहीं करती। और यही तो है केतु। केतु है मोक्ष, यानी मोह का नाश हो जाना ही मोक्ष है। इस गोचर का किन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा? देखिए, जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, जो एडवाइज़र हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हैं, बैंकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मैरिज कंसल्टेंट हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, या फिर स्पिरिचुअल फील्ड से और गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में भी केतु अच्छे हैं। तो कुंभ राशि के जातकों पर केतु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह से कार्य करते हैं, केतु क्या क्या अशुभ फल प्रदान करते हैं, कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे हैं, पहले इसको समझेंगे। उसके बाद नक्षत्र परिवर्तन पर बात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति।
जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी, और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें,
आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर अपने अष्टम भाव में हो रहा है। 10 नवंबर 2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अभी केतु चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब चंद्रमा और केतु एक दूसरे के परम शत्रु हैं, तो शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए केतु बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। अब 8वां भाव तो वैसे ही खराब भाव है, कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परिवर्तन का। और जब केतु खराब फल दे रहे थे तो आपके जीवन में समस्याओं की बाढ़ आ गई होगी, स्वास्थ्य आपका खराब हुआ होगा, हर कार्य में बाधा, कोई आपने अपने कार्य क्षेत्र बिजनेस में परिवर्तन किया वो आगे नहीं बढ़ पाया होगा, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, स्वास्थ्य आपका खराब हुआ होगा, ये सब समस्याएं आपके साथ रही होंगी। अब क्या होगा कि जब 10 नवंबर को कन्या नवांश में गोचर करेंगे अष्टम भाव में, तो केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, दूरी बना देते हैं। तो 8वें भाव की चीज़ों से दूरी बनाएंगे, 8वें भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो दुखों से, कष्टों से आपकी दूरी बनेगी। केतु आकस्मिकता के कारक हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से डूबा हुआ धन आपको मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर 8वां भाव जो है ये परिवर्तन का होता है। आपने कोई परिवर्तन किया अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, अब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी में जो समस्याएं थीं वो समाप्त होंगी, बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। अगर संबंध खराब चल रहे थे तो अब संबंधों में सुधार आएगा। केतु धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं। आपकी रुचि धर्म अध्यात्म के प्रति बढ़ेगी। अचानक से ऐसी जगह से आपको धन प्राप्त होगा
जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। अब बुध की राशि में हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, आईटी और मैनेजमेंट के कारक हैं। तो जो जातक व्यापार से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऑडिट अकाउंटेंसी से जुड़े हैं, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के जीवन में एक सुखद परिवर्तन केतु लेकर के आएंगे। विदेश यात्राओं का भी योग बनेगा आपके लिए, और आपने अपने जॉब में, शिक्षा में कोई परिवर्तन किया है और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको अपनी शिक्षा में परिवर्तन का लाभ मिलेगा। विदेश में शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पंचम के स्वामी बुध होते हैं, पंचम भाव संतान का होता है। तो अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी तो वो बाधा भी इस समय दूर होगी। लॉटरी, शेयर सट्टे से जुड़े हुए हैं तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी आपको अगर हानि हो रही थी तो वहाँ भी अब आपको लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। केतु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है। अभी तक शत्रु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण आपके विदेश संबंधी कार्यों में बाधा आ रही थी। विदेश जाना चाह रहे थे लेकिन पासपोर्ट, वीज़ा, इस तरह की समस्याएं। स्वास्थ्य खराब चल रहा था। हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपके पीछे पड़ गया हो, और विदेशी व्यापार में आपको हानि हो रही थी। लेकिन केतु 12वें भाव में क्या है, कारक होते हैं। 12वें भाव में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपकी विदेश जाने की जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करेंगे। विदेश में आप अपना घर भी बना सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। 12वां भाव जो है धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, और केतु यहाँ भी आपकी धर्म में, अध्यात्म में रुचि बढ़ाएंगे, आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, आपकी सोच में बदलाव आएगा, दान पुण्य, चैरिटी और मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़ेगी, और इन चीज़ों से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से आपके प्रथम संतान की भी भाग्योन्नति होगी, और पुत्र की उन्नति देखकर पिता को खुशी मिलेगी। 12वें भाव में केतु का जो प्रभाव होता है, ये आपको मेडिकल के क्षेत्र में विदेश लेकर के जाने वाला होता है। विदेश यात्राएं कराएंगे, आपके खर्चों में कमी आएगी। चूँकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, 12वें भाव की चीज़ों से दूरी बनाएंगे, अलगाव बनाएंगे, तो खर्चों में कमी आएगी। अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर समाप्त होंगे, धन का संचय होगा, आप धनवान बनेंगे, उच्च पद प्राप्त होगा, अच्छे कार्य करेंगे। हालांकि नींद में थोड़ी बाधा आ सकती है, तो मेडिटेशन करें, दान पुण्य करें, और मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपके विदेश जाने का अचानक से बड़ा योग बनेगा। केतु की सप्तम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी। अब कुंडली का दूसरा भाव होता है धन के संचय का, परिवार का, वाणी का, आपके भोजन का, पैतृक संपत्ति का। अभी तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने के कारण दूसरे भाव के शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहे थे। धन के संचय में बाधा आ रही थी। पैसे मिल रहे थे लेकिन पैसे आपके अनावश्यक चीज़ों पर फालतू का खर्च बढ़ा हुआ था, और इसलिए धन का संचय नहीं हो पा रहा था। धन के संचय में बाधा आ रही थी। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, परिवार के लोगों से आपकी दूरी बनी होगी, और पैतृक संपत्ति को लेकर के भी समस्या आई होगी। पैतृक संपत्ति मिलने में आपको बाधा आई होगी। लेकिन अब क्या होगा, अचानक से धन लाभ होगा। चूँकि मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो परिवार में जो अलगाव की स्थिति बनी थी, जो दूरी बनी थी, जो डिटैचमेंट हुआ था, वो समाप्त होगा। अचानक से धन लाभ मिलेगा, पारिवारिक रिश्तों में सुधार आएगा, अचानक बड़ा धन आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है इन आने वाले 6 महीनों में। क्योंकि केतु बुलंदी के कारक होते हैं, ऊंचाई के कारक होते हैं। कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, पैतृक संपत्ति का विवाद हल हो सकता है। आपकी वाणी में धर्म और अध्यात्म और ज्ञान,
इसकी वृद्धि होगी। आप दूसरों को गाइड करेंगे, कंसल्टेंसी का कार्य करेंगे। शिक्षा, वकालत, कंसल्टेंसी, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखें, दूसरा भाव भोजन का है, खान पान का ध्यान रखिएगा। अचानक पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। केतु यात्राएं बहुत कराते हैं और यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। वाणी मधुर और ज्ञानमयी होगी। लोगों को धर्म पर चलने के लिए आप प्रेरित करेंगे। भौतिकता से दूर ले जाएंगे केतु आपको, और आप सादा जीवन, उच्च विचार अपने जीवन में उतारेंगे। केतु की नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव आपका परिवार होता है, प्रॉपर्टी होता है, भूमि, भवन, माता, मातृभूमि। केतु तो खराब फल दे रहे थे चंद्रमा के नक्षत्र में, तो परिवार में तनाव बढ़ा हुआ होगा। लेकिन अब क्या है, अब पारिवारिक तनाव जो है वो समाप्त होगा। अभी तक जो चीज़ें चल रही थी आपके जीवन में, जो नेगेटिविटी आपके जीवन में बनी हुई थी, उससे डिटैचमेंट होगा, उससे दूरी बनेगी, तो पारिवारिक तनाव दूर होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का कोई आपका मैटर चल रहा था, वो सॉल्व होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। माता से किसी वजह से अगर तनाव की स्थिति, दूरी बनी थी, कोई ज़रूरी नहीं है कि तनाव की स्थिति, ये भी हो सकता है कि आप अपनी माता से दूर चले गए हों, मातृभूमि से दूर चले गए हों। अब आपको अपनी मातृभूमि वापस आने का भी अवसर मिलेगा। हालांकि विदेश जाने का भी योग बनेगा आपका, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। राजनीति में है तो वहाँ उच्च पद, अचानक से उच्च पद मिलेगा। प्रॉपर्टी का विवाद समाप्त होगा। घर में धार्मिक और मांगलिक आयोजन होगा। आपकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं, और मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। माता के पास कोई संपत्ति थी, उसको लेकर कोई विवाद था, वो समाप्त होगा, वो संपत्ति आपको मिलेगी। चौथा भाव कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा क्या है, माता का स्वरूप है। तो आपको माता का स्नेह, माता का आशीर्वाद और माता के से धन की प्राप्ति होगी। जो लोग वाटर रिलेटेड एरियाज़ में काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, सोशल सर्विस में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आप अचानक से बुलंदी पर जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों को आने वाले 6 महीनों में इस तरह के लाभ मिलेंगे। जब सूर्य के नवांश सिंह नवांश में गोचर करेंगे, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप ये लाभ लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरा लाभ मिले, अपनी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति को जरूर देखिएगा। और केतु अगर अशुभ है, खराब है, तो केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। आप देखिएगा, जब आप उपाय करेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्व स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के 2 रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है, या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को
7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।